next topic in hospital and clinical pharmacy. हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था आउट पेशेंट. इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड इन पेशेंट सर्विसेज. इन पेशेंट सर्विसेज जैसे आप लोगों को पता है कि इन पेशेंट सर्विसेज उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को जो हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं. ट्रीटमेंट्स के लिए एडमिट होंगे वो है हमारे इन पेशेंट्स एंड उनको जो भी केयर उनकी की जाएगी, जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वो है इन पेशेंट सर्विसेज. अब फर्स्टली इन पेशेंट सर्विसेज है ये कहाँ पर, जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होगा. द इन पेशेंट जो सर्विसेज है लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर या फिर फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग या फिर जो है फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर नियर टू द ओपीडी. ओपीडी जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है उसके नियर होना चाहिए, बिकॉज जो नर्सिस हैं या मेडिसिन हैं फार्मासिस्ट हैं उनको इजी हो जाए मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना. जो मेडिसिन हैं उनको पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करना, डिस्ट्रीब्यूट करना उनके लिए इजी हो जाएगा मेडिसिन की सप्लाई. इसमें इन पेशेंट डिस्पेंस्ड शुड बी कैरीड बाय फार्मासिस्ट एंड हेल्प्ड बाय स्किल्ड एंड ट्रेन क्वालिफाइड स्टाफ. जो इन पेशेंट सर्विसेज है उसमें जो है फार्मासिस्ट है वो हेल्प करेगा, उसमें उसकी ड्यूटी है फार्मासिस्ट की. उसमें जो फार्मासिस्ट है वो उसके साथ उसको स्किल्ड होने चाहिए और क्वालिफाइड स्टाफ है वो हेल्प करता है इन पेशेंट सर्विसेज और अदर जो आउट पेशेंट सर्विसेज है उनको कंप्लीट करने के लिए. जो इन पेशेंट सर्विसेज है इस मल्टीपल फंक्शंस जो है डिपार्टमेंट 4 जो मल्टीपल फंक्शंस हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, डिपार्टमेंट फॉर स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग जो है हमारा डिपार्टमेंट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, ड्रग्स के, उनमें अलग अलग इन पेशेंट जो सर्विसेज हैं उनका अलग अलग रोल है. जो इन पेशेंट सर्विसेज है वो हमारे पास 4 टाइप की हैं. फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल जो है प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम. इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम. सेकेंड इज चार्ज फ्लोर पार्ट जो कंप्लीट फ्लोर स्टॉक. कंप्लीट फ्लोर स्टॉक. थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2. Fourth one is unit dose dispensing. Four types है हमारे पास. फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम. सेकेंड वन इज कंप्लीट फ्लोर स्टॉक. थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन फॉर 1 and 2 एंड फोर्थ इज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड. फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें जो हमारा फर्स्ट है जो टाइप है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर. इंडिविजुअल जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स हैं ये हम लोग यूज करते हैं जो स्मॉल हॉस्पिटल्स है, यूज्ड इन स्मॉल हॉस्पिटल्स, स्मॉल प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, बिकॉज इट इज रिवेन्यू प्रोडक्शन एंड जो है रिडक्शन ऑफ मैन पावर इज रिक्वायर्ड. इसमें जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है इसमें हम लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, स्मॉल लेवल के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें ये जो मेथड है वो फॉलो करेंगे, बिकॉज वहाँ पर जो प्रिस्क्रिप्शंस है, जो मेडिसिन हैं वो भी कम होंगी
और जो स्टाफ है उनको हैंडल करने के लिए पेशेंट्स को वो भी कम स्टाफ होगा, इसलिए वहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर को जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसमें जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है इसमें सिर्फ जो हॉस्पिटल्स होते हैं बहुत कम पेशेंट्स वहाँ पर जाते हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा हम लोग क्वांटिटी जो मेडिसिन की है वो प्रिपेयर नहीं करते, या उनका जो स्टॉक है ज़्यादा क्वांटिटी का वो हम लोग वहाँ स्टोर नहीं करते जी। अगर हम ज़्यादा स्टोर जो है क्वांटिटी में मेडिसिन रखेंगे तो वो मेडिसिन एक्सपायर हो जाएंगे, डिटेरियोरेट हो जाएंगे, और मैन पावर भी कम, नर्सेज और फार्मासिस्ट की जो है जो क्वांटिटी वो भी कम होगी वहाँ पर, इसलिए हम लोग वहाँ पर इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम ही रखेंगे। इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर की? फर्स्ट वन है, इसमें जो मेडिकेशन एरर है वो बहुत कम होंगे, क्योंकि कम जो है पेशेंट्स आएंगे, पेशेंट्स कम होंगे तो जो डायरेक्टली वो फार्मासिस्ट के पास जाएंगे पेशेंट्स। अगर फार्मासिस्ट डायरेक्टली मेडिसिन है वो इशू करेगा पेशेंट्स को, तो उससे जो मेडिकेशन एरर है वो भी बहुत कम होगा। सेकंड है एडवांटेजेस में क्लोजर लिंक बिटवीन फार्मासिस्ट, नर्सेज, पेशेंट एंड फिजिशियन। जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका जो लिंक है वो डायरेक्ट फार्मासिस्ट, पेशेंट्स, डॉक्टर्स और जो नर्सेज है इनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे वो क्लोजर लिंक हो जाएगा, जिससे जो पेशेंट्स हैं वो अपनी मेडिकल हिस्ट्री, जो अपने जो डाउट्स हैं मेडिसिन के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, वो इजीली उनसे क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। डिसएडवांटेज में हमारे पास है, फर्स्टली अगर कम पेशेंट्स होंगे, कम प्रोडक्शन होगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो ड्रग्स है उनका जो रेट है, जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगा, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ड्रग्स, कॉस्ट ज़्यादा होगी वहाँ पर। सेकंड, अगर एक ही फार्मासिस्ट है जो हैंडल कर रहा है पेशेंट्स को मेडिसिन देने में, उसमें क्या है डिसएडवांटेज सेकंड इसमें कि जो मेडिसिन है उसमें अगर पेशेंट्स को जो इमीडिएटली मेडिसिन चाहिए उसके ट्रीटमेंट के लिए उसी टाइम उसको देनी है, तो उसमें डिले हो सकता है, क्योंकि वो पहले बाकी के जो पेशेंट्स हैं जो मेडिसिन जिसको दे रहा है उसको कंप्लीट करके फिर उसमें दूसरे जो इमरजेंसी वाला पेशेंट्स हैं उनको मेडिसिन देंगे, जिससे डिले होगा तो पेशेंट की जो हेल्थ है उस पर भी इफ़ेक्ट हो सकता है। जो हमने मेडिसिन एट ए टाइम उसको एडमिनिस्ट्रेट करवानी है, अगर उसमें डिले हो जाएगा तो पेशेंट के आगे हेल्थ पे, उसकी जो है डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट में इफ़ेक्ट पड़ेगा। सेकंड है हमारे पास कंप्लीट फ्लोर स्टॉक। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक में हमारे पास है जो हम लोग कंप्लीट फ्लोर स्टॉक है जिसमें नर्सेज, फार्मासिस्ट ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रग्स को जो है वो ड्रग्स को देने के लिए, ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में जो फार्मासिस्ट है और नर्सेज है वो पेशेंट्स को ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही जो पेशेंट्स हैं उनकी जो ड्रग्स है उनकी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होगा। अब कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम में की एडवांटेजेस क्या है? जो कंप्लीट फ्लो सिस्टम है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट एडवांटेज है ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब फार्मासिस्ट और नर्सेज उसको ड्रग डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम को चेक कर रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको एक बेनिफिट जो है पेशेंट्स को होगा कि जो ड्रग्स हैं उनके लिए वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल होंगी। सेकंड है मिनिमम रिटर्न ऑफ ड्रग्स। थर्ड वन है रिड्यूस इन पेशेंट्स प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। उसके बाद है जो हमारे आगे एडवांटेजेस हैं इसमें कंप्लीट फ्लो सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं उसमें जो एरर है वो भी अगर जो एट ए टाइम जो पेशेंट्स की मेडिसिन का ट्रीटमेंट है उसको टाइम टू टाइम जो है वो मेडिसिन अवेलेबल होती रहेगी और उससे जो ट्रीटमेंट है वो ईजिली जो है वो फ्लो में आ जाएगा, ईजिली उसका जो पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्लीट फ्लोर सिस्टम। कंप्लीट फ्लोर सिस्टम के जो डिसएडवांटेजेस हैं, फर्स्ट वन है इंक्रीज्ड एरर, कि ज़्यादा पेशेंट्स होंगे अगर हॉस्पिटल में तो
तो उससे जो है फार्मासिस्ट जल्दी जल्दी जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो उससे मेडिकेशन में एरर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड है, इन जो अगर हम लोग अलग अलग जो पेशेंट्स ज़्यादा है, फ्लो स्टॉक सिस्टम है, तो उसमें जो नर्सिस के ऊपर वर्कलोड है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो नर्सिस हैं वो एवरी जो पेशेंट्स, अगर 10 पेशेंट्स एडमिट है जनरल वार्ड में या इमरजेंसी वार्ड में भी एडमिट है पेशेंट्स, तो उनको हर एक जो पेशेंट्स है उसके ट्रीटमेंट या उसकी मेडिसिन के ऊपर ध्यान देना होता है, इसलिए जो वर्कलोड है वो नर्सेज का इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड है इसमें इंक्रीज द चांस ऑफ ड्रग डिटीरियोरेशन, द लैक ऑफ स्टोरेज। अगर हमने किसी भी पेशेंट को मेडिसिन दी है, उसकी मेडिसिन को हमने प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया उसकी स्टोरेज कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो वो ड्रग डिटेरियोरेट होने के भी चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक नर्सिस और फार्मासिस्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर दोनों नर्सिस और फार्मासिस्ट बिजी हो जाते हैं, प्रॉपर केयर नहीं कर पाते पेशेंट्स की, जो उनकी मेडिसिन का जो चार्ट है उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो उससे उनकी जो मेडिसिन हैं वो डिटीरियोरेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ फार्मासिस्ट के ऊपर भी वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा। एक तो वो आउट पेशेंट के जो पेशेंट्स हैं, आउट पेशेंट हैं, उनको मेडिसिन देगा। सेकेंडली जो फ्लो स्टॉक सिस्टम्स हैं उनकी जो लिस्टेज आती हैं, जो उनकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है, लिस्ट के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन हैं उनको भी फुलफिल करेगा। वो था ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्लीट फ्लोर सिस्टम्स। अब जो कंप्लीट फ्लोर सिस्टम्स हैं इसमें द ड्रग्स ऑन नर्सिंग स्टेशंस हैं, जो हमारे हम लोग फार्मासिस्ट है वो नर्सिंग्स को उनकी जो रूम्स में जो मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं फ्लोर स्टॉक सिस्टम, कि नर्सिंग स्टेशन के ऊपर जो हम लोग मेडिसिन हैं जिनको हम लोगों ने पहुँचाना है, जो अवेलेबल करवानी है जिनको जो मेडिसिन वहाँ पर, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोर स्टॉक सिस्टम। अब इसके बाद है कंप्लीट फ्लोर सिस्टम है। जो कंप्लीट फ्लोर सिस्टम हमारे पास 2 टाइप्स हैं इसके। कंप्लीट फ्लोर सिस्टम के फर्स्ट वन इज चार्ज फ्लोर सिस्टम, सेकंड इज नॉन चार्ज फ्लोर सिस्टम या स्टॉक। कंप्लीट फ्लोर सिस्टम के फर्स्ट वन इज चार्ज फ्लोर स्टॉक, सेकंड इज नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक। फर्स्टली डिस्कस करेंगे हम लोग चार्ज फ्लोर स्टॉक। चार्ज फ्लोर सिस्टम में एवरी जो पेशेंट्स को हम लोग सिंगल डोज भी देंगे, जो सिंगल डोज भी प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट्स को, उसके ऊपर भी चार्जेस लगेंगे। इसमें जो हमारे पास चार्जेस लगते हैं जो सिंगल डोज के भी, वो जो ड्रग्स है वो हमारे पीटीसी जो कमेटी है वो सिलेक्ट करके भेजते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो हम लोग पेशेंट्स को देंगे और
उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, उसके ऊपर चार्जेस अप्लाई होंगे। सेकंड चार्ज फ्लो जो स्टॉक सिस्टम है उसमें फ्लो स्टॉक जो लिस्ट है प्रिपेयर्ड इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट टू फिल इट। जो हमारा फार्मासिस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो फ्लो स्टॉक की लिस्ट है उसको प्रिपेयर करना, कि उसमें कौन कौन से हमने मेडिसिन हैं जो इंक्लूड करनी है। जैसे इसमें मेडिसिन हमारे पास आ जाती हैं, पेंसिलिन, एंटी एलर्जिक ड्रग्स हो गई हमारी, वो इंक्लूडेड है, जिनके ऊपर जो पेशेंट्स को हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं तो उनके ऊपर चार्जेस लगते हैं। थर्ड है जो हमारा चार्ज फ्लो स्टॉक है, इसमें जो स्टोर एवरी जो नर्सिंग स्टेशंस हैं जो हॉस्पिटल्स में या जो बिग हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो वेरियस नर्सिंग स्टेशंस होते हैं वहाँ पर ये ड्रग्स जो है वो अवेलेबल होती हैं। अवेलेबल होंगी कि जो इमरजेंसी में हम इसे उसी टाइम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर सके। नेक्स्ट है पेशेंट्स, जो पेशेंट्स हैं चार्ज मोस्टली हाई कॉस्ट ड्रग्स, इनमें जो चार्जेस होंगे एवरी जो हमारे जो ड्रग्स हैं उन पे तो होंगे, बट मोस्टली इसमें ड्रग्स होते कौन से जिन पे चार्जेस लगते हैं, वो है हमारे जैसे हाई कॉस्टली जो ड्रग्स हैं, हाई कॉस्ट के जैसे एग्जांपल इंजेक्शंस, उनके ऊपर चार्जेस अप्लाई होंगे। नेक्स्ट है एक एन इन्वेल्प इज यूज्ड टू डिस्पेंस्ड विद ड्रग्स, डिस्पेंस सच ड्रग्स टू एट जो है नर्सिंग स्टेशन। इसमें हम लोग एक मेथड है इन्वेल्प्ड मेथड, जिसमें क्या है कि एक इन्वेल्प होगा जिसमें लिस्ट होगी कि ये मेडिसिन हमें चाहिए, जो नर्सिस हैं वो फार्मासिस्ट को सेंड कर देती हैं। जब वो हमारे जो ड्रग्स हैं जो लिस्ट है वो फार्मासिस्ट देखेगा, उसके बाद वो जो मेडिसिन उन्होंने लिस्ट में जो नोट कर रखी है उसको फिल करेगा उनकी रिक्वायरमेंट्स को और उसे नर्सिंग स्टेशन तक भेज देगा। और जब वो मेडिसिन यूज हो जाती हैं तो फिर एक इन्वेल्प जिस उसके ऊपर पेशेंट का नाम, वार्ड, रूम नंबर, बेड नंबर, वो हम लोग लिख के फार्मासिस्ट को भेज देते हैं कि इस पेशेंट को ये मेडिसिन हमने दी हैं, एडमिनिस्ट्रेट करवाई हैं, वो उसकी फाइल में नोट डाउन कर देगा। नेक्स्ट सेकंड इसमें नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक सिस्टम। जो नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक सिस्टम है इसमें क्या है कि जो हम लोग मेडिसिन की लिस्ट होती है वो हर एक नर्सिंग स्टेशन पे मेडिसिन अवेलेबल होंगी, हर एक हॉस्पिटल्स में, एवरी हॉस्पिटल में। वो लिस्ट के अकॉर्डिंग जो नर्सिंग स्टेशन पे मेडिसिन अवेलेबल है उसके ऊपर पेशेंट्स को जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते। द लिस्ट ऑफ मेडिसिन अवेलेबल ऑन एवरी नर्सिंग स्टेशन यूनिट ड्रग्स are selected on the basis of cost, quantity and requirements। इनमें जो हम लोग नर्सिंग स्टेशन पे मेडिसिन अवेलेबल होती हैं वो हम किस बेस पर वहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। एक तो जो ड्रग्स हैं उनकी कॉस्ट देखकर, उनकी रिक्वायरमेंट और उनकी क्वांटिटी की हॉस्पिटल में वो ड्रग्स कितनी हमारे पास अवेलेबल है, उनकी कॉस्ट कितनी है और उनकी रिक्वायरमेंट वहाँ पर कितनी है, उनको हम लोग चेक करके फिर ड्रग्स की लिस्ट बनाते हैं जो मेडिसिन नर्सिंग स्टेशन पे हमने अवेलेबल करनी है, जिनके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं लगती। इसमें जो नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक सिस्टम है इसमें जो कॉस्ट है, जो चार्जेस है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते पेशेंट की फाइल में डायरेक्टली, वो चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं पेशेंट के होम चार्जेस में या फिर जो अदर बिल्स है उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उनमें इंक्लूडेड होते हैं वो चार्जेस, उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक। जो चार्ज फ्लो स्टॉक है उसमें तो डायरेक्ट हम लोग जो ड्रग्स है उसके ऊपर चार्ज अप्लाई कर देते हैं, बट जो नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक सिस्टम है इसमें डायरेक्ट हम लोग चार्ज अप्लाई नहीं करेंगे। वो जो चार्जेस है मेडिसिन के वो इंक्लूडेड होंगे, जो मेडिसिन की जो पेशेंट है उसके रूम की रेंट की जो रूम का बिल है उसमें इंक्लूडेड होंगे, जहाँ जो पेशेंट को अदर हमने सर्विसेज प्रोवाइड किए उनमें इंक्लूडेड
सिस्टम है। यहाँ के दो टाइप्स है, इसमें दो मेथड हम लोग यूज करते हैं। जिनके थ्रू हम लोग मेडिसिन हैं जो नर्सिंग स्टेशन तक अवेलेबल करवाते हैं। फर्स्ट वन इज ड्रग बास्केट मेथड। Second one is mobile dispensary unit. मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट फर्स्ट है जो हमारे पास ड्रग बास्केट मेथड। ये मोस्टली ड्रग बास्केट मेथड जो है वो कॉमनली यूज्ड होता है एवरी हॉस्पिटल्स में। इसमें क्या है, इस मेथड में हम लोग जो एक नर्सिस है जो वो मास्टर स्लिप लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर देंगी कि हमें हमारे जो नर्सिंग स्टेशन पे इन मेडिसिन की हमें नीड है, जैसे पैरासीटामोल हो गए, इंजेक्शंस हो गए, डिक्लोफेनिक इंजेक्शंस हो गए, या अदर जो फ्लूइड्स हो गए, ट्रांसफ्यूजन्स फ्लूइड्स है, आईवी फ्लूइड्स है, उनकी सबको एक मास्टर लिस्ट में लिख देंगे जो उनको क्वांटिटी चाहिए। उस मास्टर स्लिप में आगे क्वांटिटी लिखी होगी कि हमें पैरासीटामोल है उसकी 4 स्ट्रिप्स चाहिए, जो बॉक्स चाहिए कंप्लीट उस, और जो इंजेक्शंस है वो हमें 10 इंजेक्शंस चाहिए या 12, उनकी क्वांटिटी लिख देंगे और उनका नाम लिख देंगे। जब जो नाइट ड्यूटी पे नर्सेज होती हैं वो ये जो मेडिसिन है जो लिस्ट है वो फार्मासिस्ट को दे देंगी, और सुबह जब मॉर्निंग में फार्मासिस्ट आ जाते हैं तो वो उस लिस्ट की जो क्वांटिटी है उनके अकॉर्डिंग मेडिसिन को फुलफिल कर देंगे, उनकी जो बास्केट है उसमें डाल देंगे। उस बास्केट को डालने के बाद वो नर्सिंग जो स्टेशन हैं वहाँ पर पहुँचा देते हैं। जो एम्प्टी कंटेनर्स होते हैं हमने यूज़ कर रखी मेडिसिन, वो नर्सिंग जो है स्टाफ वो एम्प्टी कंटेनर भी उस बास्केट में डाल देंगे ताकि जो फार्मासिस्ट है उसको इजीली जो मेडिसिन हैं वो मिल सके। सेकंड है जो मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट। मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट का एक स्टेनलेस स्टील का एक जो है बास्केट होती है जिसको हम लोग ट्रॉली भी बोल देते हैं, जो नॉर्मली हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है, जिसमें जो नर्सिंग स्टेशन जो नर्सिस है वो मेडिसिन लेके आती हैं और पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू उनकी फाइल, अकॉर्डिंग टू उनकी नीड, ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग वो जो मेडिसिन है वो पेशेंट्स को देती हैं। मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट में भी सेम है, एक लिस्ट प्रिपेयर होगी जिसको में क्वांटिटी लिखी होगी पेशेंट्स की जो नीड के अकॉर्डिंग, जहाँ जो नर्सिंग स्टेशन पे जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है उनकी क्वांटिटी होगी। उसके बाद जो एम्प्टी कंटेनर्स है वो भी उस बास्केट में रख दिए जाएंगे। देन फिर वो फार्मासिस्ट के पास लिस्ट पहुंचेगी जो है मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट जो ट्रॉली है वहाँ पर जाएगी स्टेनलेस स्टील की। फिर वहाँ से जो मेडिसिन है फार्मासिस्ट वो रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करेगा और वो नर्सिंग स्टेशन तक पहुँचा देगा, जिससे जो उनकी जो ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो है कॉम्बिनेशन 1 एंड 2। कॉम्बिनेशन 1 एंड 2 में जो मेडिसिन है उसमें हम लोग जो हॉस्पिटल्स हैं जिनमें सिर्फ इंडिविजुअल स्लिप्स को ही हमने प्रिस्क्रिप्शन को ही फॉलो करना है वो मेथड आ जाते हैं। कॉम्बिनेशन 1 एंड 2 में क्या है कि उसमें जो फ्लो स्टॉक सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम होते हैं, इसलिए उनको जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर जो मेथड है फर्स्ट मेथड था वो फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कॉम्बिनेशन 1 एंड 2, जिसमें 2 के अकॉर्डिंग तो हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं होती,
उसके अकॉर्डिंग हम लोग कम जो है हम लोग जो 1 या 2 पेशेंट्स को 3 पेशेंट्स को ही एडमिट कर सकते हैं, बट हमें जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है उसको फॉलो करना पड़ता है, जिससे उनमें जो है मेडिकेशन एरर वो भी कम होंगे और जो हमारी लिंक है वो भी डॉक्टर्स के साथ पेशेंट्स के ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। ये हमारा जो 3 टॉपिक है इसमें इन पेशेंट सर्विसेज में वो हमने इसमें डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो हमारा लास्ट टॉपिक रिमेनिंग है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।